City presents Radio City Rangmanch। 20-20 रुपया 20-20 रुपया भाइयों बहनों और उनके बच्चों के लिए कमाल के खेल, धमाल मनोरंजन। आइए आइए 20-20 रुपया 20-20 रुपया आइए आइए। चोर आइए जोड़ी में? अच्छा, अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस मेले में कहाँ आएंगे चोर इतनी भीड़ में। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग फिर वापस आ गए। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह है। सारे स्टॉल्स बिक चुके हैं भाई। मगर ऐसे कैसे? आप पैसे तो ले ही रहे हो ना। अरे बात पैसे की नहीं, जगह की है जो मेरे पास नहीं है। देखिए, आपने कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि किसी एक को ही जगह मिलेगी। पढ़िए आप, ये देखिए, ये अपना इश्तिहार पढ़िए। अच्छा, इश्तिहार में तो ये भी नहीं लिखा है कि दोनों को जगह मिलेगी। आप खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास एक ही स्टॉल है, बताइए आप में से कौन लेगा? अगर ऐसी बात है तो स्टॉल मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले मैं आया था। स्टॉल उसे मिलना चाहिए जो यहाँ हर बार आता है। मैं पिछले 10 साल से अपना खेल दिखा रहा हूँ। सोच लीजिए मैनेजर साहब, आपके फेयर में डिमांड किसकी ज्यादा रहेगी? अब मैनेजर साहब, जो इंसान 10 साल से खेल दिखा रहा हो उसके पास भला नया क्या होगा? इससे अच्छा है कि आप किसी नए इंसान को मौका दीजिए। लोगों को वैसे भी आजकल कुछ नया चाहिए। अबे कल के आए हुए तुम क्या नया लेके आओगे हैं? अनुभव भी कोई चीज होती है बेटा। सोच लीजिए मैनेजर साहब, कहीं नया लाने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। तुम मेरी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हो, तुम्हें तो मैं देखता हूँ। अरे रुको तुम दोनों, मुझे सोचने दो। इसके पास काफी सालों का तजुर्बा है और इसके पास कुछ नया तरीका। तो क्यों ना इन दोनों की तकरार में अपना फायदा उठाया जाए। अब सुनो तुम दोनों, ये मेला पिछले कई सालों से इस शहर में इसी जगह पे होता है। लोगों में इसके लिए काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसीलिए हमने सोचा है कि सालों के अनुभव को मौका दिया जाएगा, है ना? अरे तुम उन्हें बोलने का मौका दोगे? हाँ, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर लड़ना ही है तो मंच पर जाकर लड़ो। मतलब? फेस ऑफ, सुना है ना? बराबरी का मुकाबला, जिसमें आप दोनों अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे और आप में से जो जीतेगा वो हर साल इस मेले में अपने नाम ये स्टॉल करवा लेगा। स्टॉल तो वैसे आप ही किसी एक को देने वाले थे, तो फिर ये मुकाबला? अरे मुकाबला होगा तो इनाम भी बड़ा होगा ना। पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? हाँ, 2 लाख रुपए नकद, और साथ ही आने वाले हर मेले में इस स्टॉल की परमानेंट बुकिंग भी। क्या सोच रहे हो? अगर स्टॉल मिल भी जाता किसी एक को तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 कमा पाते, और यहाँ सीधे 2 लाख और अपने प्रतिस्पर्धी से हमेशा के लिए छुटकारा। बोलो। पैसों से ज्यादा मुझे इस घमंडी को हराने में दिलचस्पी है। कोशिश कर लो बरखुरदार, अपनी औकात अपने आप पता चल जाएगी तुम्हें। हाँ, हमें मंजूर है। भाइयों और बहनों और उनके बेटे बेटियों, इस बार हमारे शहर में होगा कुछ ऐसा जो आज तक ना किसी ने सोचा ना किसी ने देखा। जी हाँ, अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस बार होगा आबरा का डाबरा, 2 महान जादूगरों का महामुकाबला, जिसमें जीतने वाले जादूगर को मिलेगा पूरे 2 लाख रुपए नकद जीतने का मौका। इतना ही नहीं, आप सबको इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने का और साथ में इनाम जीतने का भी मौका है। सिर्फ 20 रुपए में 20-20 रुपया 20-20 रुपया भाइयों बहनों और उनके बच्चों के लिए कमाल के खेल, धमाल मनोरंजन। आइए आइए आइए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज इस शहर में इस जगह होगा 2 महान जादूगरों का महामुकाबला। इस खेल में आज दोनों प्रतियोगियों को मिलेगा 3 करतब दिखाने का मौका। उनमें से जिनका खेल सबसे अधिक अचंभित करने वाला होगा वो बनेगा आज का हमारा विजेता, जो लेकर जाएगा इस कांच की पेटी में रखे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम।
और एक मौका आपके लिए भी है। आपको लगता है जो खिलाड़ी जीतेगा उसके नाम पे आप दाव भी लगा सकते हैं। अगर आपका दाव सही निकला तो आपको मिलेगा आपके पैसे डबल करने का मौका। आइए देखते हैं किसका जादू आप सबके ऊपर अपना जादू दिखा जाता है। तैयार हो जाइए और तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दोनों जादूगरों का इस मंच पे। मेरे साथ ही जादूगर इस खेल के नए खिलाड़ी हैं, तो पहला मौका उन्हीं को देते हैं। लगता है पहले ही से डर रहे हैं जनाब। चलिए कोई बात नहीं, हम इनके डर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हो? जनाब आप ही आइए मेरे पास, वॉलंटियर बनिए। ये पत्तों में से कोई भी अपने मनपसंद का पत्ता चुन लीजिए। वो पुरानी घिसी पिटी तरकीब। ये रहा पत्ता। तालियां। अब इस कार्ड को वापस इस गड्डी में रख दीजिए और जितना मर्जी चाहे इन पत्तों को काट लीजिए। लाइए, अब मुझे दीजिए। क्या यही कार्ड आपने चुना था महाशय? हैं? ये कार्ड वाला खेल आजकल स्कूल के बच्चे भी करते हैं। असली खेल किसे कहते हैं जरा ये देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे हाथ में पत्तों की इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये पूरी तरह से सही सलामत है। अब मैं इन महाशय को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से कोई भी 3 पत्ते निकालें। आइए जनाब, आपकी बारी। क्या बात है, 3 इक्के। ध्यान से देखिए, 3 इक्के पूरी तरह से सही सलामत हैं ये 3 पत्ते। अब जनाब आपके हाथ में ये जो 3 इक्के हैं उन्हें जरा दीजिए। अब मैंने इन पत्तों को आपके सामने फाड़ दिया है। अब ये तो कचरा है, इसीलिए इसे फेंक देते हैं। मगर रुकिए, प्रधानमंत्री जी ने कचरा इधर उधर फेंकने से मना किया है। तो एक काम करता हूं, मैं इसे अपनी जेब में रख लेता हूं, ठीक है? ये कचरा गया मेरी जेब के अंदर। लेकिन अब इन पत्तों की काट का क्या करें? इसमें से जो 3 इक्के निकाले हैं तो ये तो अब किसी काम का नहीं रहेगा। जनाब आप जरा अपनी दाहिनी जेब में देखिए तो खाली है। माफ कीजिएगा, अब जरा अपनी बाईं जेब देखिएगा। अरे ये तो वही पत्ते हैं जो हमने फाड़ दिए थे और मेरी जेब में डाल दिए थे। और ये क्या, मेरी जेब से कचरा भी गायब है। जेब से कबूतर, तोते और रुमाल निकालना बहुत पुराना हो गया है। आइए अब हम कुछ ऐसा निकालते हैं जो शायद हम में से कोई नहीं निकालना चाहेगा। खास करके इस भरी सभा में। समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। जनाब जरा यहाँ आइए। आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ। यहाँ बैठी ऑडियंस को दिखाते हैं कि आप अपने अंदर क्या क्या छुपा कर लाए हैं। क्या बोलते हो? देख लीजिए, हमने अपने अंदर सिवाय कुछ राज के और हमारी कला के कुछ भी नहीं छुपाया है। इसका पता तो अभी चल जाएगा। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। माफ करना, मैं गलत था और ये सही थे। क्योंकि सच में इनके अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। सिवाय इनकी पहनी सफेद छठी को छोड़कर। ब्रावो ब्रावो, कमाल कर दिया आपने तो जनाब। मगर शुक्र मना रहा हूं मैं कि मैंने आज सफेद चड्डी पहनी थी। आपकी तरह ऐसी गुलाबी तो नहीं। भला कौन गुलाबी चड्डी पहनता है जनाब? ये तुमने कब? बेटा हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। खेल को काफी दिलचस्प बना रहे हैं मेरे काबिल दोस्त। अब बारी है
मेरे आखिरी दाव की। क्या बोलते हो? आ जाइए जनाब, एक आखिरी बार अपना सहयोग दे दीजिए। अपनी आंख बंद कीजिए और मान लीजिए आप इस वक्त एक हवाई सफर पर जा रहे हैं। आप अपने प्लेन में बैठ चुके हैं। प्लेन का दरवाजा बंद हो चुका है और अब आपका प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। धीरे धीरे और ऊपर, बादलों के पार और ऊपर। जरा अपनी गर्दन को थोड़ा खींचिए और ऊपर छत की तरफ देखिए। हमारे महान प्रतिस्पर्धी आपको हवा में तैरते दिख रहे हैं? नहीं तो जरा अपनी गर्दन को पीछे घुमाइए और आखिरी कुर्सी पे नजर डालिए। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र, आ जाइए वापस मंच पे। सहयोग के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हवाई सफर का आनंद उठाया होगा आपने। बरखुरदार, जादू वो नहीं होता जो लोगों को दिखे, जादू वो होता है जो लोगों को ना दिखे। अब आप मुझे उड़ता देखने में इतने व्यस्त थे कि आपने वो तो देखा ही नहीं जो आपको देखना चाहिए था। जरा आखिरी बार आप भी हमारी मदद कर दीजिए जनाब। जी बिल्कुल जनाब। आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरे साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। अरे देखो देखो, दोनों हवा में ऊपर उठ रहे हैं। अरे कहाँ गए? कहीं छत के पास तो नहीं? अरे पीछे देखो, पीछे होंगे। अरे इनाम की पेटी भी गायब है। अरे मुन्ना, भोला, कहाँ हो सब? देखो कहाँ है ये जादूगर और पेटी को ढूंढो जल्दी। मैनेजर साहब, वो दोनों तो लगता है उड़ गए। ना तो कहीं वो नजर आ रहे हैं, ना ही पैसों का बक्सा। मैनेजर साहब, दाव में लगे हुए पब्लिक के पैसे भी। चोर? चोर जोड़ी में? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस मेले में कहाँ आएंगे चोर इतनी भीड़ में? ओह, सत्यानाश! बरखुरदार, जादू वो नहीं होता जो लोगों को दिखे, जादू वो होता है जो लोगों को ना दिखे। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना नाटक जादूगर। पात्र परिचय: जादूगर 1 निशांत गढ़वी, जादूगर 2 कहानी वाला रजत, मैनेजर सौरभ शुक्ला, अनाउंसर आरजे कबीर, मुन्ना आरजे तुषार, ऑडियंस दीप दरबार, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन कृति लखलाणी, साउंड इंजीनियर मनीष मिस्त्री। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।